Good morning, students. This is your science class. And topic is harmful microorganisms. We will study about microorganism. लास्ट की क्लास में हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म में पढ़ा था. अब यहाँ हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. बेनिफिशियरी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था सच एज यीस्ट, एंटीबायोटिक, और इनके बारे में हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था. और आज वी टुडे स्टडी और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हार्मफुल मतलब जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं. इट मीन्स विच फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, किस वे में नुकसान पहुंचाएंगे. सबसे पहले अगर हम देखें ह्यूमन डिजीज, यहां पे हम लेते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. बीमारी के जो कारण है, डिजीज के जो रीजन है ह्यूमन बॉडीज में जो होते हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज. कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस. अब कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, हाउ टू बी इन्फेक्टेड, कैसे इन्फेक्टेड होते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर इन आवर बॉडी, रिजल्ट इज सिकनेस, बीमारी, डिजीज. सबसे पहले द साइंस टर्मिनोलॉजी पैथोजेंस. सिंपल पैथोजेंस. Pathogens, that's also we called that foreign pathogens. Foreign pathogens means बाहर का. What is pathogens? The science terms में we use any of organism that's outer side. जो बाहर के organism हैं, that's all called pathogens. To relate, to create disease, जो क्या करें, डिजीज करते हैं, उसको बोलते हैं हम साइंस टर्मिनोलॉजी में पैथोजेंस. व्हाट इज पैथोजेंस? पैथोजेंस मींस फॉरेन पार्टिकल टू बी एंटर इन आवर बॉडी टू बी मेक सिक आवर बॉडी. यानी कि बाहर की कोई भी ऑर्गेनिज्म है, पार्टिकल्स है जो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और शरीर को बीमार कर देते हैं, उसके लिए जो टर्म्स होता है वो लेते हैं पैथोजेंस. क्लियर? ओके. हाउ डू वी एंटर ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी? कैसे एंटर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सिंपल, बाय एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट. दीज आर मेन वे ऑफ टू बी स्प्रेड या एंटर इन आवर बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द एयर, वाटर, फूड एंड इंसेक्ट. यानी कि इनके एयर से, वाटर, फूड एंड इंसेक्ट पैथोजन एंटर इन आवर बॉडी. जो पैथोजेंस है वो अपने बॉडी में एंटर करते हैं. अब सिंपल ट्रांसमिशन को हम ले सकते हैं ट्रांसफर. कैसे ट्रांसफर होते हैं? अब यहाँ पे ट्रांसमिशन में मैंने आपको यहाँ पे दो एरर्स शो किए हैं. एक है थ्रू एयर एंड थ्रू कैरियर. सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि कम्युनिकेबल एंड द नॉन कम्युनिकेबल. Communicable means simple. If any of person is infected any of disease, if this disease spread another, we can say that infected person, we touch, we contact the infected person, and this disease transmission in the healthy to the healthy person. कहने का मीन्स है कि कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब कोई भी अगर बीमार है और वो डिजीज जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है हेल्थी पर्सन में, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज. नाउ डेज, इन दिनों में कोविड-19 दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि वो टच से फैलता है, कांटेक्ट से फैलता है. उसका इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट होता है वो होता है
टच से, कांटेक्ट से, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर हो गया? व्हाट इज द कम्युनिकेबल डिजीज? व्हिच डिजीज टू बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी कि जो बीमार व्यक्ति है या जो सिकनेस है इसमें, उससे एक हेल्दी पर्सन में अगर वो डिजीज फैल जाती है, उसको तो बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज। यहां सब एग्जांपल मैंने दिए आपको। कोलेरा, कोलेरा जो है हम बोल सकते हैं कोलेरा हैजा। नेक्स्ट टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, इसका जो मेन कॉजिंग बैक्टीरिया है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कॉमन कोल्ड, सिंपल कॉमन कोल्ड, we are infected of common cold, we sneeze, lack of water droplets to release in water droplets, and in water droplets lack of microorganisms, we can say that virus presents. If we infected this water droplets, we are infected. अगर इन वाटर ड्रॉप्लेट्स के कांटेक्ट में हम आ जाएंगे तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। सेम प्रिकॉशन ऑफ कोविड-19, वी वियर मास्क, हम मास्क पहनते हैं इसी वजह से। नेक्स्ट चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जो होता है हमारी जो कॉमन रीजन जो है इसमें हम उसको बोलते हैं माता निकलना। माता निकलना, सिर पे स्मॉल स्मॉल जो धब्बे हो जाते हैं उसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। अगर उसके कांटेक्ट में हम आते हैं तो आते ही इन्फेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स ये डिजीज जो कि कैटल्स होते हैं मोस्टली उनमें ही होती है। नेक्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन डू नॉट स्प्रेड दिस डिजीज हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है उसमें जो कह सकते हैं जो पेशेंट है या एनी ऑफ डिजीज जो होती है वो जो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती। यहाँ पे कैंसर, हार्ट डिजीज, फीवर। कैंसर का मतलब होता है वी कैन से दैट सिंपल मींस द कैंसर वर्ड्स मीन ट्यूमर। Any of tumor is present in your body, it means cancer. कैंसर के बारे में we study higher class. अब how to be transmission of disease? Simple, first is through air. Common cold मैंने बता दिया, जब स्नीज करते हैं तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें जो कॉमन कोल्ड के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं और हेल्दी पर्सन जैसे इनके कांटेक्ट में आता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। सिंपल थ्रू कैरियर। मतलब कैरियर मींस व्हाट इज द कैरियर? कैरियर मींस वाहक, वाहक जैसे ले जाने वाला, खुद इन्फेक्टेड नहीं होता लेके जाता है। वैसे वी कैन से दैट यहाँ पे कोई भी डिजीज, जैसे मैं एक सिंपल कोविड-19 का एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल बिल्कुल, जैसे कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसमें इन्फेक्टेड कोविड-19 से इन्फेक्टेड पर्सन है और उसमें बैठा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वहां जाकर हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा, इट मींस पर्सन इज द कैरियर। एंड कोलेरा एग्जांपल, कोलेरा, मलेरिया एंड प्लेग। अब कोलेरा स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है इससे कोलेरा स्प्रेड होता है। हाउस फ्लाई या जो मक्खियां होती हैं, मक्खियां जो होती हैं स्प्रेड कोलेरा, ऐसा जो उसको स्प्रेड करती है। तो जो हाउस फ्लाई है दिस इज द कैरियर ऑफ डिजीज कोलेरा। नेक्स्ट मलेरिया, मलेरिया स्प्रेड बाय मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, द नेम इज फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटोस होता है, मच्छर होता है, उससे मलेरिया स्प्रेड किया जाता है। प्लेग, प्लेग जो होता है स्प्रेड होता है रैट से, चूहे से। तो सिंपल है। अब देखो इन डिजीज से बचने के लिए हमें
क्या करना चाहिए? सबसे तो पहले कवर और फूड को कवर कर रखना चाहिए, क्योंकि जो हाउस फ्लाई होती हैं वो बहुत ही गार्बेज जैसे या एनिमल एक्सट्रैक्ट है, डंग्स ये है जो भी हैं उस पे जो होती हैं बैठती हैं, आफ्टर देन वो हमारे जो फूड होता है उसको इन्फेक्टेड कर देती है। इट मींस एक कैरियर है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। मलेरिया जो होता है मोस्टली रेनी सीजन में स्प्रेड होता है। क्यों? हमारे आसपास में जो वाटर स्टोर होता है उसमें जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं एनाफिलीज, वो एग रिलीज करती हैं जिससे उनकी जो नंबर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए डू नॉट स्टोर वाटर इन देयर नियर एनी ऑफ वाटर होल्स। प्लेग जो होता है वो रैट स्प्रेड करता है, इसलिए हमारे घर में जो रैट्स होते हैं उनको नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे डिजीज के बारे में, हाउ टू बी स्प्रेड, व्हाट इज हाउ टू ट्रांसमिट, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज, व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हाउ टू बी ट्रांसमिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म through the air, through carrier, and explain the carrier and what is pathogens. That's clear. And next जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।